पहले बेरो अभी अब कड़ा फसल चौपट होगी। हाँ इन पहला आखा दिखे जी वो के नहीं गोड़बाजी हो के नहीं वो है इन आखा दिखे पहला लट ले गए जी वो अमेरिका लट्टी ले गया है जी पता नहीं के सौदो ले गया है। अगर कंपनी नकली बीज बनाना है तो बाकी के बना ले। अगर पहले कह दिया भी मैं नकली बनाऊंगा अब की बार भी नकली बीज भेजना है तो कोई बात कौन जिम्मेदार आपको हिसाब में बीज ले। पहले कह दिया तो फिर खरीदे को चलो हम हिसाब से खरीद लें जिम्मेदार क्या खरीदना पड़ा है। देखो खिड़ा हुआ नरमा है इसके अंदर ये कीड़ा रहा बिल्कुल ये देखो जी बिल्कुल खिड़ा हुआ। अभी खिड़े हुए नरमे में जब कीड़ा है तो इसमें जमींदार करेगा क्या। दूरों देखा जब बिल्कुल समझ दिखा मैं तो राजी बहुत हो रहा जी भी नरमो अब की बार बहुत होगा वो अच्छा होगा जिम्मेदार अंकी है इन पूरी फसल का माँ अच्छा होगा पर इन्हें देखा नहीं अब खिड़न कौन ला रहे हो साहब तो जी जमींदार की जमा दुगनी को नहीं माना 10 गुना कर दे माना खुडा लेने लगा के छोड़ा को जमींदार ने। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। गुलाबी सुंडी का प्रकोप इस बार किसानों के फसलों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। जिस भी इलाके में जाते हैं चर्चा करते हैं तो गुलाबी सुंडी गुलाबी सुंडी गुलाबी सुंडी का ही जिक्र हमें सुनने को मिलता है। किसी भी खेत में आप चले जाइएगा उस खेत में नरमा की फसल को कपास की फसल को गुलाबी सुंडी जो है वो चौपट कर रही है। ऐसी ही चर्चा आपको हर गांव हर गली हर मोहल्ले में सुनने को मिलेगी। हर खेत में यही किसान जो है बताते हुए आपको सुनेंगे। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए बचेर गांव के एक किसान के खेत में पहुंचा हूं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा ये खेत आपको दिखाए। और इस बार नरमे की जो चुगाई है या नरमे की जो अगर बिक्री है वो लेट हो रही है, इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं ये गुलाबी सुंडी ही है, इसको ही माना जा रहा है। एक चर्चा ये चल रही है कि बीज जो है वो इस बार नकली दे दिया गया। हो सकता है बीज नकली दे दिया गया। लगातार लगभग 99% किसानों का यही कहना है कि इस बार बीज नकली है, जिसके कारण बीटी कॉटन के अंदर बीटी बीज के अंदर जो है वो सुंडी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खेत में आपको दिखाना चाहूँगा। खेत देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते होंगे कि इस खेत से पैदावार जो है वो कम होगी या 5 क्विंटल या 3 क्विंटल या 4 क्विंटल के लगभग होगी, लेकिन इस खेत को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि इस खेत से जो पैदावार निकलेगी वो कम से कम 20 क्विंटल या 15 क्विंटल कम से कम हम कह सकते हैं कि निकलेगी। लेकिन ऐसी देखने में हमें लग रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति वाकई में है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो नरमे की फसल यहाँ पे बिजाई की हुई है, यहाँ पे सरसों की बिजाई जो है वो पहले की हुई थी। सरसों को काट करके नरमे की बिजाई की गई है, क्योंकि सरसों के बान के अंदर या देसी भाषा में सरसों के बड के अंदर नरमे की बिजाई करते हैं तो उसको आगेता नरमा यानी कि समय पे नरमा बीजा हुआ माना जाता है। और वो नरमा जो है वो अगर बात करें तो खिलता भी जल्दी है। तो ऐसे में इस नरमे से अब तक इन किसानों का कहना है कि 10 से 15 मन मतलब कि अगर बात करूं तो 5 से 7 क्विंटल या 5-6 क्विंटल के लगभग जो है ये किसान इस खेत से अब तक नरमे की चुगाई जो है वो कर लेते थे। लेकिन अब तक इस खेत से 1 क्विंटल नरमा क्या 1 किलो नरमा भी किसान जो है वो नहीं लेकर के गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये किसान के हाथ में आप ये देखिएगा, ये टिंडा जो आप देखिएगा, ये टिंडा जो है इसके अंदर सुंडी गुलाबी सुंडी का प्रकोप अच्छी खासी संख्या में मात्रा में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। ये पौधा देखिएगा, इस पौधे की हाइट होगी लगभग 8 फीट के लगभग 7-8 फीट के लगभग, लेकिन इस पौधे में आप देखिएगा कि कितने टिंडे खिले हुए हैं, यानी कि कितने टिंडों के अंदर से कपास जो है या नरमा जो है वो बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ ये नीचे ये भी गला सड़ा हुआ, यानी कि अब तक एक भी चुगाई नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इतनी सी जो है मात्रा में टिंडे खिले हुए हैं। अब ये टिंडा तोड़ करके कोई सा भी टिंडा तोड़ लीजिएगा आप इसमें से, हाँ ये तोड़िएगा, ये तोड़ के अब हाँ आप इसको फोड़ के देखिएगा इसको फोड़ के देखिएगा। हर टिंडे के अंदर जो है कोई सा भी टिंडा आप तोड़िएगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आप जूम करके इन टिंडों को लगातार दिखाइएगा। ये किसानों के हाथ में है, यानी कि जितने भी टिंडे तोड़ते हैं हर टिंडे के अंदर सुंडी, जो भी टिंडा तोड़ोगे हर टिंडे के अंदर सुंडी देखने को मिल रही है। कैमरे में दिखाइएगा आप, मुझे मत दिखाइएगा, हाँ कैमरा में दिखाइएगा।
ये हर टिंडे के अंदर सुंडी। इससे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी बरोखा गांव की, जिसमें 6-7 टिंडे तोड़े गए थे, लेकिन उनमें 4 टिंडों के अंदर सुंडी थी। लेकिन यहाँ पे जो भी टिंडा आप तोड़ रहे हो, हर टिंडे के अंदर सुंडी। उस तरफ मैं किसान से अनुरोध करूँगा, कैमरा सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि उस तरफ कोई किसान जो है वो दूसरे पौधे का तोड़ करके दिखाइएगा एक बार आप। और बीच में जो किसान अवरोध कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा साइड होइएगा। हाँ, ये टिंडे तोड़ करके आप दिखाइएगा, आप वहीं से तोड़ करके इसको फोड़ करके दिखा दीजिएगा। दूसरे किसान जो है वो ये इधर देखिएगा एक बार, ये इस तरफ ये किसान दिखा रहे हैं आपको। यानी कि जो भी टिंडा आप इस खेत से क्या आसपास के इलाके के किसी भी खेत से जो भी टिंडा आप तोड़ेंगे, हर टिंडे के अंदर आपको सुंडी दिखाई देगी। ये देखिएगा, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा, ये जो किसान ये दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये दिखाइएगा एक बार। चलिए, अब आपको मैंने लाइव तस्वीरें जो है वो दिखा दी है कि टिंडे के अंदर सुंडी और नरमे के अंदर सुंडी का प्रकोप जो है वो किस कदर हमें देखने को मिला है। चलिए अब किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए किसानों ने क्या क्या उपाय जो है वो किए हैं, कितनी युक्तियां लगाई है ताकि उनकी फसल जो है वो बच सके। किसान इनसे मेरे साथ मौजूद है। सर, अगर बात करें तो आपको कब पता चला कि आपके नरमे के अंदर जो सुंडी का प्रकोप है वो आ चुका है? देखो जी, हमने तो जो खर्चा लगाना था वो लगा दिया, डीएपी का, यूरिया का, स्प्रे का। किसान जो है वो अब चुगाई का समय आ चुका है, लेकिन हमारा जो ये आपने दिखाया है अभी कुछ बुरा हाल हो चुका है। हमने इस पर जो भी दवाइयाँ बताई थी वो छिड़काव किया है। अब कह रहे हैं कि बीज नकली है, अब इसका तो देखो बीज देने वाले को पता होता है। हमारे ये पहली बार अब की बार ये गुलाबी सुंडी का प्रकोप है। ये बाण जो है सबसे तगड़ा बाण है, यहाँ देसी भाषा में कही तो। ये अब तक चुगाई इसमें जो है 10-12 मन एकड़ की हो जानी थी, लेकिन अभी तक इसमें चुगाई नहीं हुई है। तो हमारा तो जो खर्चा लगना था वो लग गया है। अब किसान क्या करे, कहाँ जाए, इसका आपको ये हमारी जो आवाज़ पहुँचाए, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं रहा। आपने दिखाया है इसमें प्रत्येक। ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको सुंडी के बारे में पता कब चला था? 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या 1 महीना पहले? 10-15 दिन अभी बारिश के बाद में पता चला है जी हमें तो, क्योंकि जाते हैं खेत में देखते हैं तो जो भी टिंडा उखाड़ के चुगाई, खिला क्यों नहीं, नरमा हमारा खिला क्यों नहीं है, तो देखने में पता चला कि सुनते हैं इधर उधर। तो हमने भी देखा नरमे में तो सुंडी का प्रकोप जो ज़्यादा है। हमने कोई आप टिंडा तोड़ के देख लो, ये देखो जिस तरह से सारा का सारा जो है खराब हुआ पड़े है। यही रीजन है कि अब तक नरमा जो है वो खिला नहीं है? हाँ, यही रीजन है जी, यही कारण है जी मेन। आप सारी फसल देख लो, सारे गाँव का यही हाल है जी, पूरे खेतों का ही। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है, क्या वाकई में बीज नकली है या फिर सुंडियां जो है वो हाइब्रिड हो चुकी है जो टिंडे के अंदर घुस करके उसको खा रही है? पूरे का पूरा बीज ही नकली है जी। ये देखिए आप, इसमें पूरे के पूरे पेड़ में सिर्फ ये 2 ही टिंडे खिले हैं जी, पूरे पूरे में। और इन सभी के अंदर सुंडी है। जिसमें सुराख है उसमें सुंडी है, जिसमें सुराख नहीं है उसमें भी सुंडी है जी। टोटली जो खिला हुआ है उसमें भी लटें हैं जी, जो खिल गया उसके अंदर भी लट निकल रही है। अच्छा, तो पूरे का पूरा नुकसान है जाकर साहब। देखो जी, बेरो किया लगे भी थेको बेरो के लगा। अब थे बता दो कि थाना के बेरो लगे जी, भी माने दूरों देखा जो बिल्कुल समझ दिखा। मैं तो राजी बहुत हो रहा जी, भी नरमो अब की बार बहुत होगा वो अच्छो होगा। जिम्मेदार की है इन पूरी फसल का माँ अच्छो हो, पर इन्हें देखा नहीं। अब खिड़न कौन ला रहे हो, मैं देखियो भी खिड़ो क्यों कौन नरमो जद करके। मैं अब 5-4 दिन में मैं सर्वे करने लग गया, हो गया ना केवल 10 दिन हो गया वो जी। तो देखिए तक मैं सारी में सुंडी है जी। तो सुंडी हो इलाज जी, देखो जिम्मेदार स्प्रे कर दी, ट्रेसर तक स्प्रे कर दी हमारी। ट्रेसर स्प्रे हो ऊपर तो कोई नहीं हुआ है, मैं तक स्प्रे कर दी क्योंकि बा मैं करा जी। हाँ, ट्रेसर कोराजोन उलाला जो स्प्रे है हाई डोज की गए रखी है, पर वो नरमो अब खराब हो गयो। तो इन सरकारों थे या जो भी है, मेन चीज़ की कंपनी बीज है। अगर कंपनी नकली बीज बनाना है तो बा के बना ले। अगर पहले कह दिया भी मैं नकली बनाऊंगा अब की बार, भी नकली बीज भेजना है तो कोई बात कौन, जिम्मेदार आपको हिसाब में बीज ले। पहले कहते तो फिर खरीदे को कौन? चलो हम हिसाब से खरीद लें, जिम्मेदार के खरीदना पड़े। अच्छा, मतलब कि नकली कह दे तो भी खरीद ले? नहीं, नकली को नहीं, जैसे गुआर बीज ले आ रहा है और दान लगा ले आ रहा है, बा हमारा मिलावट करके, यानी कि मिलावट करके बाका भी 25% में नॉन बिट्टी है, भी नॉन बिट्टी बेरो को नहीं के है के ना है।
पर एम टोटल कंपनी के दियो है के ना दियो माने बेरो को आप ये नहीं देखो, सबसे बड़ी खिड़ा हुआ नरमा हाँ है। खिड़ा हुआ नरमा ही खराब है जी। ये देखो खिड़ा हुआ नरमा है, इसके अंदर ये कीड़ा रहा बिल्कुल, ये देखो जी, बिल्कुल खिड़ा हुआ। अभी खिड़े हुए नरमे में जब कीड़ा है तो इसमें जमींदार करेगा क्या? तो ऐसे सरकार मोदी साहब कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी कर दूंगा। ये साहब तो जी जमींदार की जमा दुगनी को नहीं मान लगा, 10 गुना कर दे वो माना खुड्डा लेने लगा के छोड़ा को जमींदार ने। राम राज दोनों रूस गया जी कर सरकारों कंपनियों मोटा बैग लेके बीजा में नकली डंगो दे जमींदार ने मारनो है, कोई जरियो जमींदार ने मार के छोड़ेगी या सरकार। जो नरमे वो रेट है वो पिछली गेड़ नाम ज्यादा है, ठीक है। मैं एक जो को पूछू वो बता दियो, पिछले गेड़ नाम ज्यादा रेट दियो है तो इन रीजन के लगे था ना ज्यादा रेट क्यों दियो है? अभी पहले ही बेरो अभी अब कड़ा फसल चौपट होगी। हाँ इन पहला आखा दिखे जी वो के नहीं गोड़बाजी हो के नहीं वो है इन आखा दिखे पहला। अमेरिका लट ले गयो जी वो, अमेरिका लट ही ले गया है जी, पता नहीं के सौदो ले गया है, दूसरे देशों ऐसा सौदा ले जो आपा कभी सोच ही कौन सका ले गए बैठ गयो जी। मेरी बात सुनो, रेट क्या करेगा जी? रेट को नहीं जमींदार ने रेट सही कोई बात को नहीं मारो वजन होगा को। अगर 15 कुंटल नरमो मारो किलो लिखड़ा जी तो रेट मारो 6,000 90,000 लिखड़गी। 2 कुंटल किला हुआ 10,000 कुंटल का ले देता 20,000 रुपया हुई थे। बताओ माने रेट के वजन मेन हुआ है, वजन है को नहीं रेट के मारो 10 दे दियो। हाँ शुक्रिया। तो यहाँ पे बीज कंपनियों पे और सरकार पे जो है वो काफ़ी तेज प्रहार जो है वो किसानों ने बोला है कि बीज कंपनियाँ अगर बीज नकली बनाना ही है तो किसानों को बोल करके बना दे। वो 1 एकड़ में उनका बीज खरीद लेंगे बीजने के लिए, बाकी जो है वो ग्वार की फसल बो लेंगे या दूसरी फसलें जो है वो बो लेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इन बीज कंपनियों के जो बैच नंबर जिस बैच नंबर के बीज यहाँ पे पिछले साल में बेचे गए हैं उनकी जो जांच करवाएगी, क्या वो वाकई में बीज नकली है या बीज में कोई कमी नहीं है? सुंडियाँ इस बार जो है ज़्यादा अटैक कर चुकी है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जांच करवाना सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है जिससे कि किसानों को एक तसल्ली हो, किसानों को एक संतुष्टि मिले कि हाँ बीज नकली था या बीज नकली नहीं था। इस बार एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीज कंपनियां जो है वो पहले बीटी बीज के साथ नॉन बीटी की थैलियां अलग से आया करती थी, लेकिन इस बार उस थैली को बीटी के अंदर ही मिक्स कर दिया गया और उसका पता भी नहीं चल पाता कि आखिर कौन सा बीज बीटी है और कौन सा बीज नॉन बीटी है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि बीटी की बजाय नॉन बीटी की मात्रा जो है उन पैकेट के अंदर ज़्यादा कर दी गई हो, जिससे कि किसानों को इस बार ये गुलाबी सुंडी की मार का सामना करना पड़ रहा है। खैर, आप कहाँ से हैं, आपको क्या लगता है नरमा खराब हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जो भी कमेंट्स पढ़े उनको पता चल सके कि आखिर ज़्यादातर किसानों का क्या कुछ कहना है। खैर, आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कुछ इम्प्लीमेंट करती है, क्या इस पर एक्शन लेती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसान की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।